बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रॉबर्ट कियोसाकी एक कैश फ्लो का जो है ना एक हमें समझाते हैं एक तरीके से कि वो कहते हैं कि चार तरह की आमदनी है जो कि इंसान कमाता है। एक एम्प्लॉय है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक बिज़नेस है यानी बिग बिज़नेस, और फाइनली इन्वेस्टर है। अब जो उनका कहना है रॉबर्ट का कि वो बुनियादी तौर पे आपको असासे बनाने चाहिए और वो असासे आपके ग्रो करें और आपको कमा के दें। तो इसमें इसमें इस बात में वो जो कैश फ्लो के क्वाड्रेंट के अंदर वो हमें क्या बताना चाहते हैं, इस पे बात करते हैं। रॉबर्ट जो है वो पैसे की साइंस के हवाले से उनके बड़े अछूते ख़यालात हैं और रियल एस्टेट के हवाले से उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया और बड़ी पूरी ज़िंदगी उन्होंने बिज़नेस सीखने में लगाई, फिर वो नौकरी भी की और फाइनली बिज़नेस के अंदर उन्होंने असासे ख़रीदे और असासे ख़रीद के उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया और उन्होंने बहुत मिनिमम पैसों से पैसे असासे ग्रो किए। तो वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पे चार जो है ना वो तरीके हैं पैसे आने के किसी भी इंसान के पास। यानी नंबर वन के वो एम्प्लॉय है और तनख्वाह है उसकी, टाइम बेच के वो कमाता है तो उससे उसको एक पैसे मिलते हैं। नंबर दो वो कहता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है, डेंटिस्ट है, वकील है, छोटे छोटे बिज़नेस हैं, दुकानें हैं, ये कैटेगरी है। और ये वो कहता है कि ये जो पहले दो कैटेगरी हैं ये लोग ज़िंदगी भर बहुत पैसा नहीं कमा सकते, ये मुनासिब पैसा कमाते हैं और एक रीज़नेबल ज़िंदगी उनकी जीती है, बहुत ज़्यादा आसूदगी में नहीं जाते। और वो फिर कहते हैं कि जो तीसरा है बिग बिज़नेस कि जिसके अंदर आपके पास 500 बंदे काम कर रहे हैं और वो काम करते हैं और उनको उसका मुआवजा मिलता है और आपको जो है उनकी काम करने से जो प्रॉफिट आता है वो आपको मिलता है और आप उसमें से अपना टाइम ऑफ ले सकते हैं जितना भी चाहे। ज़रूरी नहीं कि आप काम करें, वो काम होता रहेगा, चलता रहेगा, लोगों की ज़िम्मेदारी है, आपको पैसा जो है वो बढ़ के मिलता रहेगा, यानी पैसा ग्रो करके आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलती रहेगी। तो ये तीसरा टाइप ऑफ इनकम है या कैश फ्लो है जो वो कहते हैं। और चौथा जो है वो कहते हैं कि कैश फ्लो का बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से पैसा जो है वो किस तरह से ग्रो करते हैं, तो ये चौथा है। अच्छा, वो जो पहले दो का वो कहते हैं कि ये लोग खुशहाल नहीं हो सकते, लेकिन मैंने इसमें एक मुख्तलिफ बात ये सोची है कि अगर आप एम्प्लॉय हैं फ़र्ज़ करें और आपकी रीज़नेबल आमदनी है, मेरे नज़दीक अगर आप बहुत बड़ा असासे नहीं बना सकते तो आपको 20 असासे अपने 40 साल के प्रोफेशनल करियर प्रैक्टिकल ज़िंदगी के अंदर बनाने चाहिए। यानी इससे ये होता है कि जैसे हम लोग यूनिट्स बेचते हैं ना, तो वो 2 बेड अपार्टमेंट हो या एक छोटे साइज़ का ऑफिस हो, उसकी मालियत करोड़ से नीचे नीचे होती है। और एक अगर आप कोई भी आपकी जॉब है मेरे नज़दीक आज के दौर के अंदर, तो आपका 2 साल में एक एसेट बनना चाहिए जो कि उसकी वैल्यू लेस देन करोड़ हो, करोड़ के आसपास हो, 5 ऊपर 5 नीचे हो, 2 सालों में बनना चाहिए। और 40 सालों में आपके 20 असासे ऐसे बनने चाहिए जो कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके अपनी जॉब से अपनी उससे आप पैसा उधर जमा कराएं, यानी इंस्टॉलमेंट प्लान में अंदर पे करें और आपका 40 साल की जो प्रैक्टिकल लाइफ के बाद आप जब रिटायर्ड हों तो आपके पास जो भी आपके पैसा हो, कैश हो, उसके अलावा आपके पास 20 असासे हो कि जिससे आप फिर खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं और वो आपको पैसिव इनकम दे सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करो अगर पाकिस्तान में 2 बेड अपार्टमेंट अगर करोड़ तक का आजकल है, तो आने वाले और आजकल के मुताबिक जो किराया है हमारा बहरिया वगैरह के अंदर जो है तो वो कोई 45-50 हज़ार रुपये। तो आप सोचिए कि इससे आपको 9 से 10 लाख रुपया आपको रेगुलर आमदनी रेंटल इनकम आ सकती है और असासों की कीमत जो है वो अपनी जगह ग्रो करती रहेगी। तो एट द एज ऑफ 60 and above, you will have a reasonable property and that property will give you the rental income and ये सारा कुछ मिल के आपकी ज़िंदगी एक बैलेंस और खुशहाल ज़िंदगी हो सकती है जहां आपको वरीज़ नहीं होंगी। और क्योंकि आमतौर पे जो लोग मुलाजम पेशा है ना, वो जब रिटायर होते हैं ना तो वो जो थोड़े बहुत पैसे उनके होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर उनकी वरीज़ स्टार्ट होती हैं। अदरवाइज़ उनको थोड़े बहुत पैसे तो मिलते रहते हैं अपनी एक लाइफ लाइन जो क्या कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को जारी रखने के लिए, लेकिन इतने पैसे नहीं होते कि वो एक खुशहाल और बेहतरीन ज़िंदगी जी सकें। तो अगर उनके पास 20 असासे
बन जाएं और इसके ऊपर उनको आज के 9-10 लाख और आने वाले टाइम के 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, सो महंगाई बढ़ेगी, उनके रेंटल इनकम वो बढ़ेगी, रेंट्स बढ़ेंगे, इतना पैसा उनको पास मिलना चाहिए। तो मेरे नज़दीक जो वो कहते हैं ना कि आप एम्प्लॉई से निकल के बिग बिज़नेस की तरफ जाएं, तो ये वो जैसे हम लोग हैं, हमारे तो ये गोल्स हैं। अब एक एम्प्लॉई लेवल का बंदे के ये गोल्स शायद ना हो, या वो ये शायद वो इतनी जुरत ना कर सके, ना वो इतना बिज़नेस सेटअप कर सके। वो सारी ज़िंदगी जॉब किया है, तो जॉब के अंदर आपको पता है कि वो एक माइंडसेट ज़रा मुख्तलिफ होता है, बिज़नेस का माइंडसेट ज़रा मुख्तलिफ है। ये बहरहाल रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत अच्छी तरह से ये बताया कि बिज़नेस माइंडसेट और जॉब माइंडसेट जो है वो क्या है, क्योंकि उनके जो जिनको वो कहते हैं कि पुअर डैड, वो PhD डॉक्टर थे और वो प्रोफेसर थे उनके वालिद, और उन्होंने भी पैसे कमाए थे। लेकिन जो पुअर रिच डैड जिसको कहते हैं, वो एक मुनासिब पढ़े लिखे C ग्रेड के स्टूडेंट रहे होंगे और कोई ख़ास डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल बिज़नेस करके अपना पैसा जनरेट किया, बनाया और अपनी एक मुस्तहकम पोजीशन बनाई बिज़नेस के अंदर। और उनके अछूते ख्यालात थे, जैसे कि पुअर डैड कहते थे कि हम ये अफोर्ड नहीं करते, तो रिच डैड जो है वो सोचते थे कि हम ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्या करें कि ये चीज़ हम ख़रीद लें। अब देखिए दो मुख्तलिफ जो है ना वो नफ्सियात हैं, सोचने के दो मुख्तलिफ अंदाज हैं। तो रिच डैड जो है वो कहता था कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, यानी इतना सरमाया हमें चाहिए ये चीज़ लेने के लिए, तो वो कैसे हम पैसा ग्रो कर सकते हैं। और जो पुअर डैड था वो सोचता था नहीं, हमारे इसमें नहीं है, हमारे अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता, हम वी कांट अफोर्ड, तो हम नहीं ख़रीद सकते। तो ये फ़िलासफ़ीज़ बड़ी काम की हैं जो कि हमें ज़िंदगी में समझनी चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए और बेनिफिट उठाने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ सोच है आपकी फ़िलासफ़ी है आपका। जो जब आप अंदर से वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, एग्री होते हैं चीज़ों के हवाले से, तो तब आपकी ज़िंदगी बदलती है। फिर आप एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड से बिज़नेस और बिज़नेस से इन्वेस्टर और फिर सारे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय से इन्वेस्टर में चले जाएंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपको बीच के झंझट से बच जाएंगे, जो लोग नहीं करना चाहते। वैसे है बड़ा इंटरेस्टिंग, आप एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड से बिग बिज़नेस और बिग बिज़नेस से इन्वेस्टर बनते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र है, ये हमें सबको इसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो नहीं कर सकते वो एम्प्लॉय से इन्वेस्टर में जा सकते हैं और उससे उनको फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी विजन TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।